जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। सैन्य अधिकारी के साथ 1,78,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले 8वीं फेल भाजपा नेता समेत 4 आरोपियों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपितों ने देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 20 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। कानपुर कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि चाणक्यपुर जेके रोड सीपेट कॉलेज भोपाल निवासी रोहित सोनी 8वीं फेल है और भोपाल में भाजपा का जिला अध्यक्ष ओबीसी के पद पर कार्यरत था। इसके अलावा गिरोह में 12वीं पास कस्बा होशंगाबाद निवासी अक्षय गुरु, मधुबनी बिहार निवासी मनीष कुमार मंडल और पुलिस लाइन्स नेहरू नगर भोपाल निवासी मयंक मीना को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने कहा कि मनीष मंडल एचडीएफसी बैंक से सेल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है। कैंट निवासी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से आरोपितों ने संपर्क किया। ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर निवेश कराने के नाम पर एक एपीके फाइल के जरिए उन्हें एक फर्जी शेयर और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए ऐप्स जोड़ दिया। सैन्य अधिकारी से आठ अलग अलग खातों में उनके रिटायर होने के बाद मिली जीवन भर की पूंजी 1,78,00,000 रुपए 8 अलग अलग खातों में जमा कराए। 20 जून 2024 को पीड़ित ने साइबर थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद डीसीपी क्राइम ने टीम लगाकर आरोपितों तक पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल फोन, 3 कीपैड फोन, 1 लैपटॉप, 1 मैकबुक व स्मार्ट वॉच, 5 सिम कार्ड, 1 एटीएम स्वाइप मशीन, 1 हार्ड डिस्क, 1 राउटर, 6 मुहर, 5 पैन कार्ड, 4 क्यूआर कोड, 1 पासपोर्ट, 1 आयुष्मान कार्ड, 33 चेकबुक, 11 बैंक चेक, फाइनेंशियल फार्मों के प्रपत्र व 1 सफारी गाड़ी। जिन 8 खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए उन्हें बंधन बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, एस बैंक, केनरा, कोटक महिंद्रा और पंजाब नेशनल बैंक खाते शामिल हैं। 238 शिकायतें और 20 करोड़ की ठगी का मामला था। डीसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, चतौली, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, कानपुर के साइबर ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ पूरे देश में 238 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। आरोपितों ने 20 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। डीसीपी क्राइम ने बताया कि इस गिरोह का एक अन्य सदस्य चंद्रशेखर गुजारे को 1 माह पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये लोग कैसे करते थे वारदात? दरअसल शातिर सोशल मीडिया से मोबाइल नंबर्स प्राप्त करते थे और नंबरों पर अपने फर्जी ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते थे और ग्रुप को गिरोह के सदस्य पहले से सक्रिय रहते थे, जो कि फर्जी प्रॉफिट का मैसेज ग्रुप में पोस्ट किया करते थे, जिसमें पीड़ित सदस्य प्रभावित होकर इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रुप में मैसेज डाल देते थे। शुरुआत में थोड़ा पैसा मुनाफे के नाम पर आरोपितों द्वारा वापस भी किया जाता था। उसके बाद वह प्रभावित होकर निवेश शुरू करते थे। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव कहते हैं गिरोह बहुत बड़ा है। इसके सरगना चीन, दुबई और आर्मेनिया से संचालन करते हैं। इसके बारे में पता किया जा रहा है। साथ ही आरोपित और किसके संपर्क में है इसकी भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बैंक खातों की डिटेल भी निकलवाई जा रही है। कानपुर में पीछे जून में एक वादी ने ये सूचना दी कि उनके साथ में टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हुआ है और उसकी धनराशि लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। वादी रिटायर हो चुके थे और अपना उनका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट था वो लगभग पूरा का पूरा वो इस फ्रॉड में गंवा चुके थे। एक बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड था जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में उनको जोड़ा गया और उनको एक एपीके फाइल भेज करके फर्जी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी ग्रुप में जो ये फ्रॉड लोग थे उनके साथ ही उसमें फर्जी लुभावने ऑफर दे रहे थे कि हमने फलाने शेयर में पैसा लगाया और हमारे पैसे डबल हो गए, इसमें लगाया तो इसमें पैसे डबल हो गए। तो उसी आधार पे उन्होंने उसमें एपीके फाइल डाउनलोड करके फिर उसमें अपना डीमैट अकाउंट बनाया, जो बेसिकली था ही नहीं, आर्टिफिशियल डीमैट अकाउंट था। और उनके बताए गए टिप के अनुसार उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पैसा एक्चुअली में रियलिटी में इनके खाते से कटता था, लेकिन डीमैट अकाउंट में जो वृद्धि दिखाई जाती थी वो एक्चुअली में एक्चुअल नहीं होती थी। धीरे धीरे करके जब बाद में इनको समझ में आया कि इनसे पैसे तो लिए जा रहे हैं लेकिन वहां से पैसे निकालना संभव नहीं है, तब इन्होंने पुलिस से मदद मांगी। जब पुलिस ने वापस से उन नंबरों के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो फिर वो नंबर बंद हो गए। उसके बाद हम लगातार उसमें लगे हुए थे। कल ये हमारी टीम ने भोपाल में जा करके जो इस पूरे गैंग के मुख्य 4 लोग हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी करी है और उनके पास से जो सस्पेक्टेड चीज़ें हैं उनको वहाँ से बरामद किया है। अब तक की जानकारी से समझ में आया कि रोहित सोनी नाम का युवक इसमें जो 8वीं फेल है वो इस पूरे का जो पूरा गैंग है इसका सरगना यहाँ इंडिया में है।
ये लोग इन्होंने अपने अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को ढूंढना, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, फिर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना, फिर अपने जो इनके मुख्य सरगना हैं जो भारत के बाहर बैठे हुए हैं उनके माध्यम से एपीके फाइल लेकर के डीमैट अकाउंट में पैसे डलवाना, उसमें फर्जी तरीके से पैसे बढ़ते हुए दिखाना, ये काम इन्होंने किया। ये काम केवल इन्होंने हमारे जो कानपुर में मुकदमा लिखा है इसी वादी के साथ ना करके लगभग इनके ऊपर पूरे देश में 250 के लगभग एफआईआर दर्ज हैं और इन्होंने कम से कम 15-20 राज्य के लोगों को ठगा है। हमारे जनपद में भी हमारे प्रदेश में भी कम से कम 20-25 जनपदों में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है, लेकिन अभी तक अन्य जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें या प्रदेश की टीमें इनको नहीं पकड़ पाई थी। हमारी टीम को सफलता मिली, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शीघ्र ही इनके बारे में जो इनके 8 अकाउंट हमको अभी तक जानकारी हुई है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैसे पैसा किस अकाउंट से निकाला गया है इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। इनके अन्य साथी जो भारत के बाहर हैं उनको किस प्रकार से पकड़ा जा सकता है इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन लोगों को भी इन्होंने ठगा है उन सबके पैसे वापस हों। ये जिन अकाउंटों जो 8 अकाउंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो अब तक हमारे आंखों के सामने आए, इनमें लगभग 15 करोड़ की धनराशि का आना दिख रहा है। जो एपीके फाइल है, कौन से किस तरीके से इनपुट देना है, किस कंपनी के शेयर में पैसा आज बढ़ा के दिखाना है, कैसे यहाँ से इन्वेस्टमेंट को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेना है, तो उसके तार जो इनके द्वारा बताया गया है वो भारत के बाहर के कुछ देशों से जुड़ रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। इस बारे में हम शीघ्र ही जानकारी करके आपको बताएंगे। ये चीज हम जानकारी कर रहे हैं।